为什么你很早？因为在家。在家。耶。我也帮的，不是我帮的烤，我看见我太我揉的了。不得来了。爷爷，你好，很好想你。过来，来等一会儿饭。 और नायना इस वक्त टीवी देख रहे हैं। नहीं नायना, ये की छोटी बहन है सबसे। ये का रूम है जिसमें उन्होंने एक बड़ी सी एलईडी लगाई हुई है। और जब भी मैं इस घर में आता हूँ तो मुझे गांव में बड़े अंकल का वो घर याद आता है जब हम छोटे बचपन में। इस गांव में रहने वाले हर फर्द की लाइफ बहुत ही पुरसुकून, बहुत कंफर्टेबल है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मेरे पीछे आसपास का मंजर देख के आपको ज़रूर लग रहा होगा कि मैं किसी गाँव में हूँ। तो यस, उसी गाँव में जिसमें पिछले साल इसी दिन हमारे दोस्त के नाना जान की बर्थडे पर हम यहाँ पर आए थे। आज दोबारा से आए हुए हैं, उनकी बर्थडे है। बर्थडे पर उन्होंने यहाँ पर बहुत खाने पीने करने हैं, बहुत सारा इंतज़ाम होना है, लेकिन मेरा तो रोज़ा है। तो अब यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि मैं अपना रमज़ान के साथ इनका बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करूँगा। इसके साथ लाशा बनी लाए खान शमा निखान शमा निचा शमा मिंज चिंथियान ये दशंगरी खमिंथियान खाशिन पु खाशिन खाशिन माँ। ये हमारे ये का घर है जिसमें वो अकेले रहते हैं और हर साल इनके बर्थडे पर इनके जो बच्चे हैं, बेटे बेटियां, पोते पोतियां, सब यहाँ पर अपनी अपनी गाड़ियाँ लेके आते हैं और पूरा एक दिन यहाँ पर गुजारते हैं। इसके साथ इनको बर्थडे विश करते हैं, बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आते हैं। और इनके 4 बेटे 2 बेटियाँ हैं और सब जॉब्स में हैं, किसी की कंपनीज़ हैं, किसी की कोई अपनी स्टेबल जॉब्स हैं। तो इस तरह से ये हमारी मामा है जो पीछे आई है, जो इनकी बड़ी बेटी है जिनके पास हम आए हुए हैं। और ये हमारी क्यूट बेबी। पिछले साल भी ये कि बर्थडे पर मैंने एक व्लॉग बनाया था लेकिन वो इतना डिटेल्ड नहीं था। तो इस दफ़ा गांव भी देखेंगे, गांव भी घूमेंगे, इसके साथ साथ ये की बर्थडे भी एंजॉय करेंगे। लेट मी टेल यू कि इनके जितने भी बच्चे हैं वो सब बच्चे इनसे कहते हैं कि आप हमारे पास आएँ, हमारे घर में रहिए, शहर में रहें, आराम की ज़िंदगी गुजारें। बट ही सेड नो, ये गांव मेरा बहुत खूबसूरत गांव है, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता हूँ, मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ। लिहाजा अगर आपने आना है तो मेरे पास आइए, मैं आपके पास नहीं आऊँगा, मैं अपने गांव में रहूँगा, मैं अपनी गांव वाली ज़िंदगी जीऊँगा। उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे पौधे लगाए हुए हैं, बाहर बड़े बड़े खेत हैं, सारा दिन खेतों में काम करते हैं। एंड ही इज़ 81 ईयर्स ओल्ड। इस वक्त 81 साल हैं इनके। अभी मैं इनसे मिलाऊँगा बाद में आपसे। और बिल्कुल चुस्त हैं, चलते फिरते हैं और बाहर जाके ख़ुद खेती करते हैं। सब्ज़ियाँ, बेतहाशा सब्ज़ियाँ यहाँ पर उगाई हुई है। और जब भी हम आते हैं घर में इनकी सब्ज़ियाँ, फ्रूट्स, अनार, पीछे बड़े बड़े दरख्त हैं। अभी तो यहाँ पर ख़ज़ां का मौसम है तो अनार आपको नज़र नहीं आएंगे, लेकिन इस पर भी मैंने एक व्लॉग बनाया हुआ है। इतने मज़ेदार अनार होते हैं। जब भी अनार का सीज़न होता है यहाँ से भर के अनार हम लेके जाते हैं। बाहर आलू बुखारा, सेब, तरह तरह के फ्रूट इन्होंने उगाए हुए हैं। तो दिस इज़ द रीज़न कि इनके जितने भी बच्चे हैं जब उनको कहते हैं कि आप शहर आ जाएँ, शहर में अपनी ज़िंदगी गुजारिए, तो ये कहते हैं नहीं, आई लव माई विलेज, आई लिव हेयर टिल द एंड ऑफ द डे। तो लेट्स सी, आज इनका बर्थडे एंजॉय करते हैं और आपको गांव भी दिखाते हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर मैं अपनी सहरी कैसे करता हूँ और कितना मुश्किल होता है कि कैसी जगह पर जहाँ पर कोई भी बंदा रमज़ान के बारे में कोई नॉलेज ना रखता हो। लेकिन एक मज़े की बात यह है कि ये सब क्रिश्चियंस हैं तो इसलिए हमें ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं। और जब भी हम आते हैं हमें जो खाना है वो छिंजन मिलता है। और इसके साथ साथ रमज़ान के दिन में, पिछले भी साल जब हमारा रमज़ान था तो हमारी सहरी इफ्तारी के दौरान हमारे लिए मुकम्मल इंतज़ाम होता है। तो चलते हैं, थोड़ा सा घर दिखाता हूँ और फिर बाहर का एरिया आपको। ये का घर। और ये हमारी मामा है। निखा मामा, हेलो। मामा इज़ वेरी काइंड। चिंथियान ये मिंथियान ये दशंगरी तो बदई वो मैंने खाइशिन तो बदई। हाँ, चेचे भी आ गई और आज हम सब जमा है। माई माली नि खाइशिन माँ, चेचे खाइशिन माँ, चिंथियान वो मैं तो खाइशिन नि खाइशिन माँ। तो यहाँ पर नायना है, उनसे भी मिलते हैं। और नायना इस वक्त टीवी देख रहे हैं। निखा नायना और ये की छोटी बहन है सबसे। और ये ने यहाँ पर टीवी लगाया हुआ है, मैं आपको फ्रंट कैमरे से दिखाता हूँ। ये का रूम है जिसमें उन्होंने एक बड़ी सी एलईडी लगाई हुई है और बहुत ही नॉस्टैल्जिक सा फील आता है जब इनके रूम में। चलते हैं दूसरा रूम आपको दिखाते हैं। ये रहा दूसरा रूम। यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर भी एक टीवी है और बच्चे अपने टैबलेट्स पर लगे हुए हैं। ये के पोते पड़पोते हैं। ये रहा स्टोर, ये मैंने पिछले व्लॉग में भी दिखाया था आप लोगों को। ये मुकम्मल लकड़ी लगी हुई है। और जब भी मैं इस घर में आता हूँ तो मुझे गांव में बड़े अंकल का वो घर याद आता है जब हम छोटे बचपन में जब घर जाते थे अंकल के और सारे अंकल लोग, बहन भाई लोग सब मिल के वहाँ पर कोई भी दावत होती थी तो खाना खाते थे। तो ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे। ये है कि नहीं, यहाँ पर पौधे उगाए हैं। ये भी कोई सब्ज़ी है, ये भी कोई सब्ज़ी है। बाहर मेन बिल्कुल दरवाजे के ऊपर, ये अभी आपने आवाज़ सुनी, यहाँ से फास्ट ट्रेन जाती है और 1 सेकंड भी नहीं लगता, ट्रेन वहाँ से आती है और
चली जाती है। मामा अभी कोई पौधा है छोटा सा वो लेके जा रहे हैं। ये मामा यहाँ पर एक सब्ज़ी है वो इधर से उठा रहे हैं जो कि हम जाके नूडल्स में डालेंगे। ये बिल्कुल लहसुन जैसी कोई सब्ज़ी है, यहाँ पर बाहर इतनी ज़्यादा पड़ी है। ये मामा इस वक्त निकाल रही है तो कह रहे हैं इसको हम नूडल्स में डालेंगे। क्या वो हाउदा शीशे, ये देखें जी इतनी ज़्यादा सब्ज़ी यहाँ पर। बिल्कुल ये आम सी जगह है, यहाँ पर कोई केयर नहीं हो रही, लेकिन ये जो साइड एरियाज़ में यहाँ पर इतनी मज़े की सब्ज़ी। हाउदा लाए लाए शाबे लाए ओह हाउतोला। इस जानिब ये गांव के इतने खूबसूरत घर हैं, बिल्कुल खुली जगह है। चाइना के जितने भी गांव है वो बहुत खूबसूरत होते हैं। यहाँ पर विंड एनर्जी के बड़े बड़े प्लांट्स लगे हुए हैं। ये सारा एरिया है, बल्कि पूरा गांव, साथ में सनमनशा बड़ा शहर है, सारे एरिया को यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। बहुत मज़े का मिट्टी का एक बड़ा सा बर्तन है, इसको भी धो रहे हैं। कितना हेल्दी वे है देखें यार, इसमें पानी पिएं, खाना पकाएं। वक्त हुआ चाहता है मज़ीद सब्जियां जाके लाने का। ये देखें तो बड़ा सा घंटा लेके रेडी है, और वहाँ पर मामा भी एक बर्तन लेके और छोटी बच्ची भी। हम जाएंगे अभी, कह रहे हैं यहाँ पर इनका कोई एरिया है सब्जियों वाला, वहाँ जाके हम सब्जियाँ काट के लाएंगे। ये देखिए जी भाई, हावल की प्राडो में हमने घंटी बिलचे ला दिए। अब हम जाएंगे जाके सब्जियाँ लाएंगे। अभी हम जा रहे हैं खेतों में, ये हमें लेके जा रहे हैं। अब मज़ा आने वाला, खेतों में बहुत ज़बरदस्त किस्म का पेशमानी है खाए। ये इतना खूबसूरत विलेज है, स्पेशली जब खेतों में आप बाहर निकलते हैं। इस वक्त हम बिल्कुल खेतों के सेंटर में जा रहे हैं, और आज का जो मौसम है वो भी बहुत खूबसूरत है। फसलें, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। सड़क गांव के अंदर से खेतों में कच्ची है, तो इसलिए बड़े भैया को बताया जा रहा है कि प्लीज़ आप जो है गाड़ी को ना आराम से चलाएं, क्योंकि कुछ लोग इस वक्त डिग्गी में भी विराजमान है, क्योंकि हमारी तादाद थोड़ी ज़्यादा है। और मैं और मेरी जब भी इस गांव में आते हैं हम ताज़ा होकर वापस शहर जाते हैं। यहाँ पर हम पहुँच गए, जगह कम थी तो इसलिए चेचे को हमने डिग्गी में बिठाया था। तो आज हम आपको विंड एनर्जी का जो प्लांट है वो करीब से दिखाएंगे। हमेशा ये होता था कि जब भी मैं ट्रेन में, बस में या कहीं भी ट्रेवल कर, इवन प्लेन से भी देखो तो ये जो प्लांट है ये विजिबल होता था। तो आज बिल्कुल इसके पास है। वो डोर है, यहाँ से सीढ़ियाँ हैं, और ये बाहर कोई एग्जॉस्ट सिस्टम लगा हुआ है। एंड दिस इज़ हाउ विंड एनर्जी गोना प्रोड्यूस। इस वक्त यहाँ पर बहुत तेज़ हवा चल रही है। मुझे ऐसे लगा कि कोई प्लेन ऊपर से गुजर रहा है। सम काइंड ऑफ धनिया, जो कि सालन में, सब्जियों में, सारी चीज़ों में डालते हैं। खुशबू बड़ी अच्छी है, बहुत मज़ेदार किस्म की खुशबू है। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तुझे इधर आके अजनबी बनना था। मेरी अपनी ड्यूटी ये कोला लेके इनके पास जाना, और अभी हमारा ये आधा भरा है, इसको हम फुल भर के फिर वापस घर जाएंगे। ओ फास्ट ट्रेन जा रही है, बहुत मज़े से कच्चे हो रही है यहाँ से। मामा कह रहे हैं कि इसको जब आप नूडल्स में डालते हैं तो नूडल्स में बहुत मज़े का टेस्ट आता है। और छोटे छोटे लहसुन हैं, यहाँ पर एक बहुत बड़ा लहसुन हमें मिला है, तो मामा ने बोला इसकी स्पेशली आपने वीडियो बनानी है। तो आई क्विकली स्विच ऑन माई कैमरा, और ये देखिए जी, वाओ हंता। धीरे धीरे मेरी टोकरी भरती जा रही है, और जितने वर्कर्स हैं वो यहाँ पर सब्जियाँ लेके आ रहे हैं। सबसे जो हार्ड वर्किंग वर्कर है आज मेरा मजदूर, वो ये है हाउतोला। वाओ शाबानो फैशन हाउ, लुक एट हर। तो यहाँ पर लगे हैं, एक वो लगा है लाइला, लाइला, वहाँ से आवाज़ आ गई, मुझे वहाँ जाना होगा। लाइला बोलते हैं आई एम कमिंग, आई एम रेडी। तो हियर आई एम लाइला। इस तरफ गंदम है, और नीचे जितने भी खेत हैं यहाँ पर ये सारी गंदम है। और कुछ अर्से बाद जब हम आएंगे यहाँ पर तो ये फुली यहाँ पर महक रही होगी। छोटा सा गाँव, लेकिन आपको फैसिलिटीज़ गिनवाता हूँ। वो रही फास्ट ट्रेन का ट्रैक, और पास में बड़े हाईवेज़, और आसपास विंड एनर्जी के बेतहाशा प्लांट्स। मतलब इस गांव में हर तरह की फैसिलिटी है, 24 घंटे बिजली, पानी की सहूलत और ट्रांसपोर्ट। अगर आप पाकिस्तान के किसी गांव की बात करें तो वहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं होती है। अगर आपने इतना खूबसूरत नेचुरल ब्यूटी देखना हो तो आपको पता नहीं कितने घंटे लगा के कच्ची सड़कों से होते हुए गाँव पहुँचना होता है। लेकिन आप चाइना में जब भी किसी गाँव में पहुँचते हैं तो शहर से 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, फास्ट ट्रेन, स्लो ट्रेन, हाईवेज़, बहुत सारे ट्रांसपोर्ट्स हैं जो आपको क्विकली लेके गांव की तरफ आते हैं। इस गांव में रहने वाले हर फर्द की लाइफ बहुत ही पुरसुकून, बहुत कंफर्टेबल है। द रीज़न इज़ बेसिक फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्ट की, 24 घंटे बिजली की, साफ़ पानी की। तो फिर इतने खूबसूरत इन्वायरमेंट को छोड़ के कौन शहर जाना चाहेगा। मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि जो इनके दादा अब्बू हैं क्यों शहर नहीं जाते, क्योंकि
इस गांव में फीलिंग ही ऐसी है, इस गांव में फैसिलिटीज़ ही ऐसी है कि इनको छोड़ के बंदा शहर जाना ही नहीं चाहता। जिस खेत में हम अभी आए हैं यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जड़ी बूटियाँ हैं। ये जो जड़ी बूटी है ये स्टमक के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और ये काटने के बाद यहाँ नज़र आ रहा है थोड़ा थोड़ा ऐसे लग रहा है जैसे कोई दूध निकल रहा हो। ये कह रहे हैं ये मैदे की दवा है और आपके जो बॉडी है उससे टॉक्सिन्स निकलती है। और एक और जड़ी बूटी यहाँ पर मुझे दिखाई गई, ये वाली जड़ी बूटी कह रहे हैं कि आपके गले के दर्द के लिए, स्पेशली ज़ुकाम में जब आपका गला ख़राब हो तो इसकी टी बना के पीते हैं। तो ये जड़ी बूटियाँ यहाँ पर इस खेत से इस वक्त हमें मिल रही है। इसकी खुशबू भी बहुत कमाल किस्म की है। ये गले के दर्द के लिए, गले की खराश के लिए बहुत ही मुफीद है कह रहे हैं। और बाकी जो है ये सारा लहसुन है, छोटा एक लहसुन की टाइप है। और ये भी सब्जियों में, नूडल्स में, खाने की हर चीज़ में इसको ऐड करते हैं और इंतहाई टेस्टी बनता है फिर खाना। तो ये 3 जड़ी बूटियाँ इस वक्त यहाँ पर हमने जमा की है और तकरीबन हमारा एक कार्ट फुल हो गया है। और ये देखिए जी, जड़ी बूटियों से हमने अपनी टोकरी भर दी। अब हम चलेंगे वापस ये क्या घर की तरफ। अब इसको रखते हैं डिग्गी में। चौथी फंगवा, हाँ जड़ी फंग। ये रही वो जड़ी बूटी जिसे कल हम खेतों से चुन कर लाए थे, जिसका अभी यहाँ पर मामा ने अचार बनाया हुआ है। ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी किस्म का अचार बनेगा। इसको हम लेके भी जाएंगे और मज़े से खाएंगे। इट सीम्स वेरी टेस्टी। ये रहा जी सहरी का टाइम जो कि आपने ख़ुद टैकल करना है। आज मैंने इनसे कहा कि आप मुझे गूंदने के लिए आटा दे दें ताकि मैं अपनी जो है ना रोटी बना के मज़े से खा सकूं। तो हम छोटे से तो अम्मी से कहा करते थे, आपका हाथ नहीं चलता। अब समझ आ रही है कि रोटी पका के ना आप आदी हो जाते हैं।